क्या हाल चाल हीरो हीरोइन? बढ़िया एकदम। तो आज जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ था, अ, वास्तविक संख्या वन एग्जाम शॉट। एग्जाम शॉट क्या होता है तो इससे पहले हम लेक्चर वीडियो में बता चुके हैं। आज से पढ़ेंगे। पहले वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, तो कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे उसको पहले बार डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे वास्तविक संख्या चैप्टर वन है, इसको 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे। कितना लेक्चर? 2 लेक्चर में। लेक्चर वन और लेक्चर टू। लेक्चर वन में क्या होगा? लेक्चर वन में पूरा क्या कहते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पूरा हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद पीवाईक्यू हो जाएगा टोटल। उसके जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वेरी वीवीआई क्वेश्चन, जो कि अंतिम में बताया मैं 10 लास्ट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 100% आ सकता है। और दूसरा लेक्चर में क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव, यानी पहला वो एक चैप्टर का वो पूरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। क्या क्या ऑब्जेक्टिव मतलब जो जो वीवीआई है, उसके जो जो एग्जाम में पूछा गया पिछला 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव में डिस्कशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे रोज पढ़ने से पहले एक चीज रोज बात रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे? 450 नंबर आएगा, 450 नंबर आएगा, 450 नंबर आएगा, 450 नंबर आएगा। और जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में टारगेट रखेंगे 100/100, 100/100, रोज 5 बार बोले 100/100 नंबर आएगा, 100/100 नंबर आएगा, 100/100 नंबर आएगा, 100/100 नंबर आएगा, 100/100 नंबर आएगा। डेली मूल्य से क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। जो जिस दिन दिमाग को विश्वास हो गया हम कर सकते हैं, उस दिन कर सकते हैं। हम भी वही बिहार से हैं जो बिहार से दशरथ मांझी हुआ करते थे। जब वो पहाड़ को तोड़ सकते हैं, 100/100 मैथ में क्यों नहीं ला सकते? तो चलिए देखते हैं हम। हाँ, तो यहाँ तो समझ में आ गया क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है चैप्टर का? वास्तविक संख्या। तू जो वास्तविक संख्या इस इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। जैसे वास्तव में क्या है, जैसे वास्तव में हम दिख रहे हैं, वास्तव में नहीं दिख, काल्पनिक दिख रहा है, मोबाइल में देख रहे हैं, वास्तव में कब हमको छू कर महसूस कर सकता है वास्तव। ये सब चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या क्या पढ़ेंगे जो वास्तव में होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सबका डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद समझेंगे कि एक पॉइंट, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे यही से रिलेटेड, कुछ टेस्ट कुछ होगा, कुछ इसके क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ शुरू होता है? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक चलते? अनंत तक। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गिनती बढ़ते हैं, उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। उसके बाद अगला है पूर्ण संख्या। अब मान लो क्या, अब पूर्ण संख्या किसको कहें? गिनती संख्या हो रहा था, गिनती हो रहा था, गिनती हो रहा था, गिनती हो रहा था, गिनती हो रहा था, उसके घर में जाकर ये जीरो चल गया, कौन चल गया? जीरो। जब जीरो चल गया तो बोला पूर्ण हो गया, इसलिए पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कुंची गया तो जीरो, जीरो जाने से कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को जोड़ते हैं, ऋणात्मक मान को जोड़ता है, -1 -2 -3 -4, मतलब पीछे जैसे जा रहा हो माइनस जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक मान। यानी पूर्ण संख्या अगर ऋणात्मक मान को जोड़ देते हैं, ऊपर जो बनता है पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब लग रहा है बोर्ड सूख गया हल्का फुल्का, आप लिखते हैं। तो क्या नाम? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहला नंबर, पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है बोले थे? बेसिक से लेकर के एग्जाम तक एडवांस नहीं ले जाएंगे। बेसिक प्राकृतिक संख्या क्या होता है बोले? गिनती संख्या को प्राकृतिक, गिनती संख्या यानी 1 2 3 4, डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरी नहीं, समझ लेना आखिर होता क्या बस। कहाँ तक जाए? अनंत तक। अब आते हैं प्राकृतिक के बाद आते हैं दूसरा नंबर पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता क्या ना, प्राकृतिक संख्या बोले ना, अगर जीरो जाके घुस जाता है, मतलब बोला जब जीरो हम भी जाएंगे, जीरो कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, बोला प्राकृतिक संख्या अगर हम घुस जाएंगे तो हमको बना दीजिए पूर्ण संख्या। कौन संख्या बना दीजिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले क्या? प्राकृतिक संख्या हमारे जीरो जीरो, 0 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में ध्यान से, यहीं से तुम्हें को बता रहे हैं ध्यान से। तो इन्फिनिटी का
अब तीसरा आता है पूर्ण के बाद बोला गया अब ठीक है, यहाँ तो प्लस भी आ गया जीरो भी आ गया, बोला माइनस बोला जब कटजा में चल जाएंगे तब किसको बुलाएंगे, तब बोले कि ठीक है बुला लीजिए, किसको बुलाइए तो पूर्णांक को बुला लीजिए, किसको बुलाइए पूर्णांक को, बोला ठीक है भाई साहब पूर्णांक आ जाते हैं। संख्या पूर्णांक क्या बोलता है कि ठीक है ज्यादा टेंशन लेने को बात ना, खाली पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को जोड़ दीजिए, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, ठीक है। उसी तरह बोलिए माइनस वाला जोड़ दीजिए, -1 -2 -3, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब 4 नंबर में प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया। अब आता था सम संख्या। अगर सम संख्या क्या होता है, और सम संख्या पूरा आसान है, बोलता है कि जो संख्या जो जो संख्या दे लगा और 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लगे मतलब 2 से पूरा पूरा कटी जाए मतलब देखे दुकान 10 आवे हाँ दुकान 10 5 में कटी जाए कटे मतलब जैसे बता दी तो आप बोलते कि 242 242 से पूरा पूरा भाग लगे हाँ कहे कि 2 से पूरा पूरा कट दुकान 2 11 2 दूनी 4 दुकान 2 11 पूरा पूरा कट गए तो सम संख्या बोल सम संख्या यानी जिसके लास्ट में 0 2 4, तो क्या देख रहे थे 5 में किसी से भाग लगता है, 1 से लगता है 5 से लगता है और किसी में हाँ। और मास्टर साहब के भाग नहीं लाए 6 में मास्टर साहब 6 में लागे भाग तरा 1 से लाख तो हाँ मास्टर साहब यहाँ तक ठीक है, 2 से लागते मास्टर साहब और केकरो सा हाँ मास्टर साहब तीनों से लागते तीन हाँ 3 दूनी 6 आवे छे 400 चका में नहीं आवे 50 में 6 नहीं आवे चका में 6 आवे छे 7 मास्टर साहब 1 का अंक में आवे छे 7 का में और केकरो आवे छे मास्टर साहब नहीं आवे छे 8 का 8 के एकरा में आवे छे मास्टर साहब 1 का अंक में आवे छे 2 का अंक में आवे छे 3 का दिन मास्टर साहब नहीं आवे 4 का में आवे छे 5 का में नहीं आवे 6 का में नहीं आवे 7 का में नहीं आवे 8 का में आवे छे 9 मास्टर साहब 1 का अंक में आवे छे 9 का 3 का दिन में आवे छे 9 और 9 का में आवे छे 10 1 में आवे छे 2 में आवे छे 5 में आवे छे 10 का 10 में आवे छे कि मास्टर साहब तो पूरा लिखी देखे हम पूरा लिखी नहीं देखबो इतने तक हम समझा दे छे 15 तक लिखी मास्टर साहब 11 के का ग्राम है 1 का अंक में आवे छे 11 के 11 में 12 1 का अंक में 2 का 2 में 3 का 3 में 1 का 4 में 6 का 6 में 12 12 में 13 1 का अंक में 13 13 में 14 1 का अंक में 2 का 2 में 7 का 7 में 14 14 में ओके 15 1 का अंक में 2 का 2 में 3 का 3 में 5 का 5 में 15 15 में हाँ मास्टर साहब अब की समझावल चाहे तो समझावा अब देखें जेकरा में कम से कम 3 गो आवी जाए गुणनखंड वो तो भाज और जेकरा में 2 गो आवी जाए वो तो अभाज बात समझ आवी गेलो 3 गो वाला भाज 2 गो वाला अभाज देख 1 2 3 4 4 गो ले तो 2 आधा कर दे 1 2 3 3 गो ले 3 वाला देख भा का आधा जो भा का भ का भ एगो जो 2 जो 3 3 गो ले तो समझी नहीं वो 3 गो गुणनखंड के काम होता है आवाज में 4 गो तो आधा कर दिया 1 2 3 4 4 रहते तो 2 हाँ समझे कि मास्टर साहब एक हम एक ले नहीं तो ये भाज होते नहीं तो भाज होते मास्टर साहब हाँ नहीं एक स्टार लाइक लिखी ले एक ना तो भाज होगा ना तो अभाज हाँ तो चल यहाँ तक क्लियर। अब 2 बताओ मास्टर साहब 2 ना 2 में 1 से 2 को 2 के काम हो अभाज और मास्टर अभाज लिखो समझ में आवे गेल 3 वाला बताओ तो 2 गो छे 2 गो ले तो अभाज लिखो 4 ले 4 3 गो छे 3 गो ले तो मास्टर साहब भाज लिखो हाँ 5 में मास्टर 2 गो ले तो अभाज लिखो मास्टर को मार्करो चेंज किए भूली नहीं मार्करो चेंज करना रिलैक्स भाग पढ़ाओ मास्टर साहब टेंशन लेवे वाली कोई बात नहीं विद्यार्थी नहीं है देखो तेरा वीडियो भाई इस्ता देखा सा तूने तो पास डिजिटल बोर्ड जिने छो अरे कोई बात ना हम अपना मेहनत करे छिए कंटेंट हने छ हां क्या हो छे ओ मास्टर साहब देखी जी तू बोल 3 गो वाला एका तो 4 गो वाला बिक ले ओ कहे के मतलब छे 2 गो ज्यादा जेकरा में उ भाज त भाज हां 2 गो जगह में ज्यादा हेते 2 गो ज्यादा यानी 3 गो वाला ले 4 गो वाला ले 5 गो वाला ले 6 गो ले 7 गो ले 8 गो ले 9 गो ले गर्लफ्रेंड है ला गर्लफ्रेंड भावना में वही कहने जैसा तो क्लास में 4 गो ले तू जी लिखवा भाज लिखवा की करो मास्टर साहब यहाँ उम्र से भावना में वही जाय छिए हाँ 7 वाला मास्टर साहब एक साथ यानी कोन जे 2 गो आभाज ओए इस बात समझ अपनी समझ में आबि गेले जेकरा में 2 टा आवे छै ना ओकरा खाली आभाज जेकरा में 2 टा ज्यादा आबि जाय छै ओकरा कोन जे भाज लिखि दे छै तो ओ 1 2 3 4 का भाज लिखि दो हमरा समझ में आबि गेले एकरा बताओ त इसको इसको ई सब मास्टर साहब कमेंट में हमें लिखि दो तो टेंशन नहीं ला लिखि दो हां लिखि दे कमेंट में सब कर दिए त कौन जी 9 10 11 12 13 14 15 बस समझ में आबि गेले हां आबि गेले मास्टर साहब भाज भाज और कुछ हां 2 गो और बच्चे के जो पढ़े में एगो पढ़े में जे कि मेन टॉपिक छै का तो समझाबै छै मास्टर साहब कने बोलाबै छै खूब बोले छै।
पे भारी हैशटैग में देना है परिमय और अपरिमय। जी बिहारी है तो इसका मतलब परिमय। खाली मास्टर साहब हमारा दिमाग में घुसा दो परिमय अपरिमय की हुई देख यहाँ देख सामने। हाँ देखें हेरोइन कहाँ है अरे इधर पहले देख। हाँ ठीक मास्टर साहब बोलो आवा परिमय की हुई है देख परिमय जकरा p बटे q के रूप में लिख सके जो परिमय जकरा p बटे q के रूप में नहीं लिख सके सब दिन पढ़ दिया भाई होगा कहे के मतलब तो की छ दोसर नहीं बतेबो तो नहीं बतेबो हम चली नहीं देख दोसर बते परिमय ओकरा कहै छै जे कि p बटे q के रूप में लिख सके नहीं अपरिमय जगह p बटे q के रूप में नहीं लिख सके समझ में नहीं आइलो मतलब क्या कहे q के आगे ओ p अंश का q हर का हां हां p अंश का q हर का अंश मतलब ऊपर वाला नीचे वाला q जकरा बटे के रूप में लिख सके जकरा के की कहे परिमय जकरा बटे के रूप में नहीं लिखो ओकरा अपरिमय देखें तो p बटे जैसे p बटे q मतलब जैसे 2 बटे 3 ये कौन संख्या परिमय अच्छा 4 के निशान कुछ नहीं छे एक छे हाँ यो परिमय संख्या 0 बटे 1 यो परिमय संख्या अच्छा मास्टर साहब 1 बटे 0 ओहो तो क्या मतलब की छ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए हाँ मैं यहाँ का मतलब छ जकर नीचा में 0 आबि गेलो परिमय संख्या नहीं होगा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए परिमय संख्या नहीं होगा काहे काहे ऐसा काहे कि q अपरिभाषित हो जाता है अपरिभाषित का कोई जगह नहीं दिया है परिमय समझ में आ गया हाँ जैसे मास्टर साहब एक और बताओ जैसे कहीं कहीं दे जैसे √16 अब बताओ तो ये √16 में कुछ नहीं एक छे ठीक है √16 रूट से निकलते निकलते 4 तो ये परिमय संख्या हाँ √20 20 निकलता है रूट से एक बार चेक करे छिए दुकान में 20 10 बार में दुकान में 10 5 बार में 50 में 5 एक बार में अच्छा रूट से निकले के लिए दूगो चाहिए दूगो तो 5 दूगो नहीं भेले यानी एगो 2 एगो 5 अंदरे रही तो क्या बचते अपरिमय अपरिमय मास्टर केकरा कहै छै जे रूट से नहीं निकले सके जेका p बटे q में लिख सके जेका p बटे q लिख नहीं सके लिख सके नहीं रूट से बाहर नहीं निकल जब रूट से बाहर नहीं निकलते तो अपरिमय और रूट का एक मतलब जकरो की दशमलव प्रसार जे छै ना अशांत हो अशांत मतलब वो चलते रहते अनावृत हो वो वास्ते अपरिमय जकरो दशमलव प्रसार शांत होते हैं वो वास्ते परिमय बात समझ में आ गया मास्टर साहब हाँ अभी परिमय भाई ले अपरिमय था डिफिनेशन पीपीटी के रूप में हो नहीं रूट वाला बाहर नहीं निकलो क्या अपरिमय जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए तो पता चले इसका कुछ क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं उसका आंसर सबसे छोटी आभास संख्या सबसे छोटी आभास संख्या आई पढ़ लो ओहो आभास सबसे छोटी एक न तो भाज न था दो हाँ आभास यानी सबसे छोटी आभास संख्या दो सबसे छोटी आभास संख्या दो उसके सम आभास संख्या सम सम भी होना चाहिए आभाज भी होना चाहिए ओ एक ने तो सम चिन्ह तो अथी आभाज चिन्ह तो भाज दो हाँ दो तो सम भी है आभाज यानी सबसे छोटी सम आभास संख्या कौन सी है तो दो दो अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या दो अंकों की सबसे छोटी अच्छा दो अंक में चली गई 10 10 कौन चीज है भाज गाइस 10 में तो एक से भी लागे छै 2 से लागे 5 से लागे 10 है तो भाज भाई आभाज बोल दो अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी वास्ते 11 किना 11 का दो अंकों की संख्या है और सबसे छोटी आभाज भी संख्या है अच्छा दो आभास संख्या में आभाज मतलब आभाज का एक मतलब जैसे 3 भाग ले 5 है एको जब भी मोसो निकालबे कितना वास्ते 1 दो आभास संख्या मोसो कितना 1 दो आभास संख्या मोसो 1 दो आभास संख्या मोसो 1 5 7 का मोसो 1
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य, ओ सबसे छोटी अभाज्य, एक न तो भाज्य, छह न तो अभाज्य, दो अभाज्य, तीन अभाज्य, चार हाँ भाज्य, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। उसके बाद बताओ पाए कौन सी है? पाए मास्टर साहब अपरिमेय, पाए कौन चीज है? अपरिमेय। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, पाए अपरिमेय है, तो 22/7 कौन चीज था मास्टर साहब? ये परिमेय भए गेलै, एना केना? इसलिए कहने की पाई कौन चीज अपरिमेय 22/, अच्छा पाई के मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं आवे, माना माना गया है कि 22/7 है, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट उसका माना था 3.1417839। मास्टर इतना याद था, इतना याद, आगे चलते रहे, इसलिए रुका नहीं चाहिए, इसलिए अपरिमेय संख्या। अब था एलसीएम क्या होता है, तब क्वेश्चन बनाया गया एनसीईआरटी का, फिर एनसीईआरटी 1.1 का 3-4 क्वेश्चन और उसको बना करके हल करेंगे। मास्टर साहब भी आते हैं तो जब तक तुम रे। हाँ, तो हैशटैग में देते हैं एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब बनाएंगे एचसीएफ और एलसीएम। हाँ, एचसीएफ कौन चीज है, एलसीएम कौन चीज है, सबसे पहले ही समझ। मास्टर एचसीएफ मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इज फुल फॉर्म है, लोएस्ट, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मास्टर साहब एक बात बताओ, अच्छा तो यहीं पे सबसे पहले तो रेस्टेंस पे चले चोई बात, मान चलो तो फगुनिया घर जा क्या गो रास्ता? मास्टर फगुनिया घर जाकर एगो दूगो तीन गो, हाँ 3 गो रास्ता, उसी तरह से पहले से बनाने में क्या गो रास्ता? 3 गो रास्ता। बस समझ में ना फगुनिया के, हाँ मास्टर साहब समझिए, छोटा समझाओ ना, यहाँ समझाओ तो ऐसे पहले से। हाँ ऐसे बनाने क्या तरीका? 3 तरीका। 10 क्लास में यहाँ बुक में 2 तरीका दे लो लीजिए। मतलब क्या तरीका? 2 3 को बताओ, कुछ नॉलेज अभी नहीं ला एग्जाम के लिए पढ़ना है, इसलिए 2 तरीका था। गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि ना दिखे छे, भाग विधि ना दिखे छे। एगो मास्टर साहब बतावत निकाले के, जैसे क्वेश्चन है 8 12, 8 12 का मौसा निकालो तो गुणनखंड विधि से। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का 1 12 12 का, 2 छाक 12, 2 तिया 6, 3 का 3 1 12। 8 का 2 गुना 2 गुना 2 लिखा है, 12 का 2 गुना 2 गुना 3। अब जे मिलते ओकरा गोल ख्याल लगा दो, जे नहीं मिलते बचा तो मौसा बराबर मौसा यानी एचसीएफ 2 गुना 2, तो मौसा कितना मिले 4। अब से 200 विधि बना कोनो रास्ता जेबे फगुनिया घर न जाओ, फिर मास्टर साहब कहाँ तो बच गई छो फगुनिया घर नहीं, आप करो भाग 8 12 एक बार ना 4, अब यहाँ तक खत्म नहीं होता, फिर 4 से 8 में 4 दूनी 8 की तो पूरा प्रभावी लग, यहाँ जो को नाम जाली भाई ले मौसा आप समझ में ना। 2-3 और बनाई देखिए, प्रैक्टिस करिए तो और बुद्धि खुले। 16 और 20